हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ है बाप। खुदाम खुदाम हम तेरी हुजूरी में आए हैं। खुदाम मैं अपने आप को खास तौर पे तेरे हाथों में दे देती हूँ। तेरे पाक पवित्र, तेरे कुदरत वाले, तेरे ताकत वाले लहू में छुपाती हूँ। खुदाम 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 जो कुछ भी आज तू हमसे बोलना चाहता है, जो कुछ भी तू हमें सिखाना चाहता है, जो कुछ भी तू खुदाम हमारे अंदर से निकालना चाहता है, खुदाम खुदा जो बातें तुझे पसंद नहीं है, खुदाम यीशु के नाम से आज हम सब मिलकर खुदाम तेरी हुजूरी में तेरे खुदाम पाक रूह तेरे सुपुर्द कर देते हैं अपने आप को। खुदाम जो भी खुदावन तो हमें शेप देना चाहता है, जैसा बनाना चाहता है, खुदावंद आज हम तेरे हाथों में अपने आप को दे देते हैं। खुदावंद कोई भी हमारी मर्जी नहीं, बल्कि खुदावंद तेरी मुकम्मल पाक फितर मर्जी खुदावंद जिसके लिए तूने जमीन पे हमें भेजा है वो पूरी हो यस्सु के नाम से। खुदावंद जिस तरह खुदावंद यस्सु मसीह ने तेरी कामिल पाक फितर मर्जी को पूरा किया, खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करती हूँ हम सब भी जितने इस कलाम को सुने खुदावंद तेरी मर्जी को पूरा करें। वो फर्मा बरदारी की ताबेदारी की रूह यस्सु के नाम से हम मांगते हैं, और हमारा ईमान है कि जो कुछ हमने मांगा है खुदावंद तूने वो हमें दे दिया है। खुदावंद का शुक्र हो यस्सु के नाम से, आमीन। हम खुदावंद यीशु मसीह के जो सलीब पे खुदावंद यीशु मसीह ने वो 7 कलमे जो बोले, जो कि बहुत ही हमारे सीखने के लिए हैं, या हम ये उन जो कुछ भी वहाँ खुदा ने बोला, खुदा ने हमसे बात की, खुदावंद के उन बातों को हमें समझना है। और लेकिन हम सीखेंगे कि ये जो हम रस्मी तौर पे सब कुछ करते हैं, ये क्या करना चाहिए हमें या नहीं, है ना। तो ये 7 सलीबी जो कलमात हैं, जो कि खुदा यीशु मसीह ने उस जब तकलीफ में से, दर्द में से गुजर रहे थे, और खुदावन यीशु मसीह ने जो भी हमें हम अंजीलों में सीखते हैं कि जो भी तालीम दी, जो भी हुक्म दिए, खुदावन ने जो कुछ भी कहा उसने वो करके दिखाया। जो कुछ भी उसके मुंह से निकला उसने कहा, हमें तालीम दी, जो हमें अंजीलों में पता चलता है, और मत्ती की इंजील में जैसे खुदा यीशु मसीह ने जो हुक्म दिए, वो सब कुछ खुदा यीशु मसीह ने इस सलीबी जो रास्ता था इसमें उसने करके दिखाया। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अपने दुश्मनों को माफ कर, अपने सताने वालों के लिए दुआ कर, और अगर कोई तेरे एक गाल पे तमाचा मारता है तो दूसरा भी उसके आगे कर दिया, है ना। तो ये सारा कुछ जो खुदावन ने हमें तालीम दी हुई थी, ये वो घड़ी थी, ये वो वक्त था कि वो जो कुछ खुदावन ने कहा था, जो कुछ खुदावन ने एक तालीम दी थी, वो खुदावन यीशु मसीह ने करके दिखाया है। जब दुख में थे, तकलीफ में थे, खुदावन यीशु मसीह जब सलीब पे थे, जब उसको कह लें छलनी छलनी किया गया, कोड़े मारे गए, दाढ़ी को नोचा गया, मुक्के मारे गए, हाथ और पांव में कील ठोके गए, है ना, और उसको सलीब चढ़ा दिया। और लोग जो थे इर्द गिर्द, जो सिपाही थे, जो लोग थे, वो सब क्या कर रहे थे, फक्की फरीसी, वो इस वक्त भी खुदावंद को अ, तंज कर रहे थे, ठट्ठे मार रहे थे। और उस वक्त जब इतनी तकलीफ में और इतना दर्द, कहते हैं कि जो खुदा यीशु मसीह के सर पे कांटों का ताज रखा गया था, आ, वो उसमें एक जहर था, और वो उसमें एक बंदा जो है वो होश में नहीं रहता। लेकिन हम देख रहे हैं कि खुदा यीशु मसीह के मुंह से जो कुछ भी उस सलीब के ऊपर निकला, वो पूरे होश और हवास में कोई भी
वो ऐसा नहीं था कि खुदावंद यीशु मसीह होश में नहीं थे, है ना। जो कुछ भी खुदावंद ने बोला पूरी अपनी होशो हवास में बोला। दर्द में से थे, तकलीफ में थे, लेकिन पूरी खुदावंद होश में थे। तो इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी है कि जो कुछ खुदावंद ने उस वक़्त बोला या जो भी खुदावंद ने उस वक़्त पूरा किया सलीब के ऊपर, जो भी नबूवत हुई हुई थी, जो भी कुछ रिश्ते थे, नबियों ने जो कुछ सहीफों में लिखा था, वो सब कुछ एक-एक लफ्ज़ हमारे खुदावंद ज़िंदा खुदा ने, यीशु मसीह ने पूरा किया, है ना। और 7 जो कलमे थे सलीब पे खुदावंद यीशु मसीह ने बोले, और जो पहले 3 कलमे हैं वो खुदावंद यीशु मसीह ने जो सामने खड़े थे, यानी उस डाकू से बात की, अपनी माँ से बात की, और और माफ किया जो खुदावंद यीशु मसीह को तकलीफ दे रहे थे, है ना। और तो इसलिए पहले जो 3 कलमे हैं वो एक किस्म का जो सामने खड़े थे खुदावंद उनसे बात कर रहा था, लेकिन जो कुछ भी वो खुदावंद ने उनसे बात की उससे हम सीख सकते हैं, है ना। तो बाकी के जो 4 कलमे थे वो खुदावंद यीशु मसीह ने जो नबूवतें हुई हुई थी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में उनको पूरा किया था, है ना। तो इसलिए हम थोड़ा-सा सीखते हैं जो खुदावंद ने मुझे जो मेरे दिल में डाला है। आपने बहुत बचपन से ही जो हम मसीही हैं, वो इनके बारे में सुनते आए हैं, और कलाम मेरा ख़्याल है आप सब ने ही सुना हुआ है, और हो सकता है आपने खुद भी इन कलमों के ऊपर बोला हो। लेकिन जो खुदावंद ने मेरे दिल में डाला है, आज हम वो सीखेंगे, और खुदावंद हम सबको फ़ज़ल दे कि जो कुछ भी आज हम सीखें उस पे अमल भी करने वाले हों, है ना? तो हमारे साथ मेरा लंजना है और सिस्टर सुरैया है रीडिंग में, है ना? तो पहला कलमा जो है वो अ, माफ़ी का है, दूसरा नजात का, है ना? और तीसरा जो है उसको मोहब्बत का कलमा कहते हैं, और बाकी जो है अभी हम सीखते हैं, है ना? तो जी सिस्टर सुरैया और सिस्टर अंजना, पहला कलमा जो है लूका 23 बाब उसकी 34 से 37 आयत तक हम पढ़ेंगे। जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी। ਜੇ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਇਹ ਲਿਖਤ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਭਲਾ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ। ਪਰ ਦੂਏ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਇਸੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯੀਸ਼ੂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀ। हाँ जी, थैंक यू। ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ? 37 वर्ष तक पढ़े। 37 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ओके, चले बस यही हमने पढ़ना था कि ए बाप उनको माफ कर। ये कि तू जी सुरैया, हाँ जी पढ़ेंगे आप? 23 बाब लूका 23 बाब उसकी 34 आयत से 37। यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। हाँ और जी, उन्होंने उसे ओके हाँ जी। यहाँ पे क्योंकि जो पहला कलमा है कि ए बाप इनको माफ कर, है ना। तो किन को?
वो जो उस वक्त खुदा यीशु मसीह को जिन्होंने सलीब पे चढ़ाया, जो ठट्ठे मार रहे थे, जो तंज कर रहे थे कि अगर तू खुदा का बेटा है ना, तो अ, जमीन पे उतरा तो हम तेरे ऊपर ईमान ले आएंगे। तो वो जो सब खुदा यीशु मसीह को उस वक्त दुख दे रहे थे या ठट्ठे मार रहे थे, तंज कर रहे थे, जिन्होंने कोड़े मारे, जिन्होंने सर पे कांटों का ताज रखा, है ना, और हम सबको ही पता है कि खुदा यीशु मसीह रात को पकड़वाए गए और तकरीबन वो इस घड़ी तक जब स्लीप पे खुदा यीशु मसीह को चढ़ाया, है ना, तो उनको 6 अदालतों में उनकी पेशी जो थी वो खुदा यीशु मसीह की हुई। और उस वक्त से कह लें दुख, दर्द और तकलीफ में से गतसमनी के बाग से लेके अब तक खुदा यीशु मसीह बढ़ते ही जा रहे थे। खुदा यीशु मसीह के दुख, तकलीफें, मुक्के मारे, मुंह पे थूका, बाल नोचे गए, और अब जो यहाँ पे खड़े हैं लोग वो ठट्ठे मार रहे हैं, वो तंज कर रहे हैं कि अगर तू खुदा का बेटा है तो नीचे उतरा तो हम तुझ पे ईमान ले आएंगे, है ना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इस वक्त जो है उनको माफ किया था। खुदावंद यीशु मसीह उनसे बात कर रहे थे, या वो जो उस वक्त जिन्होंने दुख दिया था, तकलीफ दी थी खुदावंद यीशु मसीह को, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, है ना। खुदावंद यानी बाप से कहा कि इनको माफ कर, और खुदावंद ने उनके सारे जो गुनाह थे वो माफ नहीं किए थे। जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ उन्होंने किया था, ज्यादती की थी, या मारा था, कूटा था, या ठट्ठे मार रहे थे, खुदावंद ने उनका वो जो गुनाह था वो माफ किया था। ये अगर हम अगले ही जो जो माफी का, सॉरी, क्या कहते हैं, नजात का कलमा है, दूसरा कलमा, तो अगर यहाँ पे सब उनके गुनाह माफ कर दिए थे और उनकी उनको न यानी माफ कर दिया था, तो इसका मतलब कि फिर यहाँ नजात भी उनको मिल जानी चाहिए थी। लेकिन दूसरे ही कलमे में हम आगे देखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ उनके जो खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने दुख दिया था, दर्द दिया था, तकलीफ दी थी, कोड़े मारे थे और ठट्ठे मार रहे हैं, खुदावंद ने वो उनका जो गुनाह था वो माफ किया था, सबको माफ कर दिया था। जो खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने दुख दिया था ना, उनके बाकी के जो गुनाह थे वो माफ नहीं हुए थे, या उनको निजात जो थी वो उस वक्त नहीं मिली थी, है ना। इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने, जैसे हमने पहले बात की, कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये हमें तालीम दी थी कि अपने दुश्मनों को भी माफ करना है, अपने सताने वालों के लिए दुआ करनी है। तो खुद खुदावंद ये अब जो हमारा खुदा है, खुदावंद यीशु मसीह, वो सब कुछ उस वक्त करके दिखा रहा था कि ये देखो, ये जो, क्योंकि सब जितने भी वहां पे थे वो सब जानते थे जो कुछ भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ हुआ था, हो रहा था, और वो देख रहे थे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उनको करके दिखाया कि मैंने जो कहा था कि दुश्मनों को माफ करना है और सताने वालों के लिए दुआ करनी है, तो खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त सलीब के ऊपर ये सब कुछ करके दिखा रहे थे, है ना। तो ये मेरे और आपके लिए सीखने की बात है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह जो इंसान था उस वक्त, वो मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा था, है ना। ये नहीं कि वो, उसको दर्द नहीं हो रही थी, उसको तकलीफ नहीं था, और उसके खून नहीं था निकला, है ना। नहीं, वो बिल्कुल जैसे मेरे और आपके जरा सी चोट लगती है तो खून निकल आता है, दर्द होती है, तकलीफ होती है, उसी तरह हमारे खुदा यीशु मसीह को दर्द हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, है ना। और वो जो ठट्ठे मार रहे थे, मजाक कर रहे थे, तंज कर रहे थे, वो जो रिजेक्ट कर रहे थे, रद्द कर रहे थे खुदा यीशु मसीह को, वो अंदर की जो भी एक, जैसे कह लें, जो हमारी तकलीफ होती है जब हमें जो अपने होते हैं, जब ऐसे तंजिया करते हैं तो दुख होता है, दर्द होता है,
उस सारी तकलीफ में से मेरा और आपका यीशु गुजर रहा था। तो उसने ये करके दिखाया कि जिस्मानी तौर पे भी वो तकलीफ में से गुजरा था, लेकिन अंदरूनी भी दर्द या दिल भी टूटे थे। जैसे हमारा जब कोई हमें दुख देता है तो हमें दर्द होता है। कहाँ दर्द होता है? अंदर दर्द होता है, वो हम समझा नहीं सकते। तो उस दर्द में से खुदावंद यीशु मसीह गुजर रहे थे, है ना? और लेकिन वो खुदावंद ने माफ किया। इसी तरह वो चाहता है कि मैं और आप भी, जैसा खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भी, आप सबको ही पता है कि वो भी इसी तरह रद्द किए गए, इसी तरह कुछ को सलीब दिया, कुछ की जो खलड़ी थी, जो स्किन थी, वो उतारी गई थी। तो वो कितनी तकलीफ में से, कितने दर्द में से गुजरे होंगे। या स्टिफनस को, जो पहला शहीद है बाइबल में, नए अहदनामे में, है ना? तो उसको जब पत्थर मार रहे थे, उसको शहीद कर रहे थे, तो उसने भी क्या कहा था कि ए बाप इनको माफ कर, है ना? तो जब हम तकलीफ में से, हम जब हमें कोई टॉर्चर कर रहा है, ज़हनी परेशानी या दुख दे रहा है, वो हमारे अपने ही होते हैं। जैसे खुदा यीशु मसीह के वो अपने थे, वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया ना। तो वो सारे कौन थे? अपने थे उसके। तो खुदा यीशु मसीह ने ये करके दिखाया कि अगर मुझे या आपको, मेरे फर्ज करे माँ बाप या बहन भाई या बीवी या शौहर या बच्चे जो हैं इस तरह दुख देते हैं, दर्द देते हैं, यानी हो सकता है जिस्मानी तौर पे इस तरह हमारे ऊपर नहीं हो रहा था, मारा कूटा नहीं जा रहा होता, लेकिन तंज किया जा रहा होता है, ठट्ठों में उड़ाया जाता है, हमें रद्द किया जा रहा होता है ना, हमारे खिलाफ बोला जा रहा होता है। लेकिन हम जब खुदावंद यीशु मसीह की तरह या उसकी तालीम पे चलते हैं या चलें, तो हमें उनको माफ करना है। हमें जो दुख देते हैं, जो सताते हैं, उनके लिए दुआ करनी है। ये खुदावंद यीशु मसीह ने करके दिखाया कि अपने दुश्मनों को भी माफ किया। तो इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह उनके उस जो गुनाह था, उसको खुदावंद ने माफ किया था। तो पहला कलमा जो है वो इस तरह माफी का है। तो इसलिए मुझे और आपको इसमें से ये सीखने को एक मिलता है। दूसरा कलमा जो है लूका 23 बाब, इसी का लूका की इंजील 23 बाब और उसकी 39 आयत जो है वो पढ़ना सुरैया। 39। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उससे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। आगे। हम्म हम्म। हाँ जी, आगे भी पढ़ लो क्योंकि वो मगर दूसरे ने मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है, और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन उसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। आमीन आमीन। हाँ जी, तो ये दूसरा कलमा जो है वो निजात का है। और उस डाकू ने जो था, उसने अ, इकरार किया या ईमान लेके आया और उसने कहा कि हम जो सजा भुगत रहे हैं, हमने तो ये किया है, हम तो इसके हकदार हैं। लेकिन ये जो है ये बेगुनाह है, या इसने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी इसको सजा मिल रही है। तो इसका मतलब वो ईमान लेके आया, उसने मुंह से इकरार किया और उसने अपने कह लें गुनाहों का भी इकरार किया, माफी मांगी। और उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और खुदा यीशु मसीह ने उसके जो कह लें उसको माफ किया और उसको उसके गुनाहों को माफ किया और उसे निजात मिली। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने उस डाकू को माफ किया।
पर ये कहते हैं कि जो बाइबल के स्कॉलर हैं कि ये डाकू जो था, ये कैसे उसको पता था बादशाही के बारे में, है ना? और उसने क्यों बादशाही के ही बारे में बात की, इसलिए कि वो जो डाकू था वो डाकू नहीं था जो क्या डकैतियां करते हैं, वो माल असबाब लूटते हैं। वो कहते हैं कि ये डाकू जो था, ये असल में बादशाही के ही लिए जो रोमी उस वक्त हुक्मरान थे, उनके साथ, जैसे आपको पता है थोड़ी छोटी छोटी तंजीमें बनी होती हैं जो अ, लड़ते हैं अपने हक के लिए। तो ये भी जो है ये नहीं चाहते थे, ये वो वाला डाकू थे जो रोमियों की जो हुक्मरानी है वो नहीं चाहते थे, उनके खिलाफ ये कह लें बगावत करते थे, ये लड़ते थे। तो ये वो वाला डाकू था, ये बादशाही के लिए लड़ रहा था जिस्मानी तौर पे अपनी समझ के कह लें मुताबिक। इसलिए ये जैसे कह लें खुदावंद ने इसकी जो वह कह लें लड़ाई या इसकी जो तड़प थी या इसके अंदर जो एक था कि हमारे खुदा की या हमारी इसराइलियों की बादशाही हो, हम में से बादशाह हो, वो हुक्मरान हो। तो इसलिए वो बादशाही के लिए लड़ रहा था। और उनको ये जो रोमी थे ये डाकू ही बोलते थे। तो इसलिए उनको सलीब पे चढ़ाते थे या सख्त से सख्त उनको सजाएं देते थे, क्योंकि ये बादशाही चाहते थे, ये रोमियों को चाहते थे कि यहाँ से वो चले जाएं या उनकी हुक्मरानी जो है वो यहाँ पे इसराइल में ना हो। तो इसलिए ये बादशाही के लिए लड़ रहा था, लेकिन जिस्मानी तौर पे लड़ रहा था। और और आपको पता होगा कि बहुत सारे जो खुदाम यीशु मसीह के शागिर्द थे, जैसे यहूदा के बारे में भी कहते हैं, यहूदा इस्करियोती, कि वो तो समझता था या समझते थे बाकी भी कि खुदाम यीशु मसीह अब जो है वो आया है, तो अब बादशाही जो इसराइल में है, इसराइल का ये बादशाह बनेगा और हम उसके साथ होंगे हुक्मरान, या हम उसके साथ बादशाही करेंगे। तो ये डाकू भी असल में बादशाही ही के लिए कि इसराइल में जो इसराइलियों की जो है वो बादशाही मुकम्मल तौर पे हो, इसलिए वो लड़ रहा था। तो इसलिए उसने बादशाही ही की बात की और वो ईमान लेके आया उस वक्त। और कि खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना, है ना? तो इसलिए खुदावंद उसको जानता था या खुदावंद उसके दिल को जानता था, हमारा खुदावंद यीशु मसीह। इसलिए और उसका तरीका गलत था, लेकिन वो कर मैं कहूंगी कि खुदावंद ही की बादशाही को लाने के लिए वो कर रहा था। इसलिए जब उसने कहा तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको माफ किया और उसको कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इसलिए खुदावंद ने उसको उसके गुनाहों से माफ किया, जो भी कुछ, क्योंकि वो गलत तरीके से खुदावंद ही का काम मैं कहूंगी कि कर रहा था, लेकिन गलत तरीके से कर रहा था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उसके जो इकरार किया अपने गुनाहों का, उसको माफ किया और उसको कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इसलिए ये जो दूसरा है कलमा, वो हमें ये पता चलता है कि ऊपर जो है जब माफ किया है तो उससे सब गुनाह माफ नहीं हुए थे, या सारे जो थे वहां पे खड़े हुए उन सब के नहीं, सिर्फ जो खुदाम यीशु मसीह को दुख दे रहे थे, दर्द दे रहे थे या ठट्ठों में उड़ा रहे थे या तकलीफ दी थी, खुदावन ने उनका वो गुनाह जो था वो माफ किया था, है ना? क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो और दूसरा ये भी हमें सबको पता है कि इकरार करना होता है, मुंह से ईमान लेके आना होता है और दिल से और मुंह से इकरार करना होता है, जो कि इस डाकू ने यहाँ पे किया और खुदा यीशु मसीह ने उसको माफ किया और नजात जो है उसे मिल गई, है ना? तो इसलिए खुदावंद अ, जो है खुदा यीशु मसीह ने ये करके हमें दिखाया कि मुंह से इकरार करना जरूरी है, दिल से ईमान लाना और मुंह से इकरार करना जरूरी है। नजात अगर पानी है तो अपने गुनाहों की माफी मांगनी है,
اور توبہ کرنی ہے اور ایمان لے کے آنا ہے نا. تو یہاں پہ بھی آپ اس اور پہلے کلمے میں ہم نے جب پڑھا تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ طنز کر رہے تھے، تانے مار رہے تھے، ٹھٹھے مار رہے تھے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو زمین پہ اترا تو ہم تجھ پہ ایمان لے کے آئیں گے ہے نا. تو یہ ہم آگے جو چوتھا کلمہ ہے اس میں سیکھیں گے کہ یہ کیوں وہ تانے مار رہے تھے اور کیوں وہ کر رہے تھے اور خداوند یسوع مسیح نے اس کا پھر جواب جو ہے وہ کیوں نہیں دیا. تیسرا کلمہ ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل 19 باب اور اس کی 24 آیت میں. میرا خیال ہے آج ہم سارے نہیں کر سکیں گے، دیکھتے ہیں. جی انجنا پڑھنا تیسرا کلمہ یوحنا کی انجیل 19 باب اور اس کی 24 آیت. ਜੀ 24 ਵਰਸ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾੜੀਏ ਪਰ ਇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਣੇ ਪਾਈਏ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਤ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਿਬਾਸ ਉੱਤੇ ਗੁਣੇ ਪਾਏ। ਸੋ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਮੁੱਢ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ, ਕਲੋਪਾਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਰੀਅਮ ਅਤੇ ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸਨ। ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੇਲਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ہاں جی ہاں جی ہاں جی 25 آیت سے میرا ہاں جی ٹھیک ہے کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. خداوند یسوع مسیح نے تیسرا کلمہ جو ہے وہ بولا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور اپنے شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے نا. یعنی خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں سے اس وقت بات کی اور اس کو اے عورت کہا ہے نا. تو یہ عورت جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح نے پہلی بار خداوند مقدسہ مریم کو نہیں بولا تھا. اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ جب معجزہ کیا تھا پہلا میں بنائی تھی، تب بھی خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کو کہا تھا عورت کہہ کے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم وہ حوالے نہیں پڑھتے کہ خداوند یسوع مسیح جب چھوٹے تھے 12 سال کے تھے تو جب ہیکل میں گئے یروشلم میں آئے تھے اور اس کے ماں اور باپ جو تھے وہ واپس چلے گئے، لیکن خداوند یسوع مسیح وہیں پہ رہا اور اس وقت استادوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات چیت کر رہے تھے خداوند یسوع مسیح. تو ان تین جو کہہ لیں واقعے ہیں یا تین جگہ جو ہیں خداوند یسوع مسیح نے جو باپ کے ساتھ رشتہ تھا اور جو زمینی ماں باپ تھے یا مقدسہ مریم کے ساتھ جو رشتہ تھا، یہ ہمیں اس میں سے ہم تھوڑا سیکھیں گے کہ تب خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا جب ماں باپ نے آ کے یعنی مقدسہ مریم نے اور یوسف نے آ کے خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ ہم تجھے ڈھونڈ رہے تھے. تو اور خداوند یسوع مسیح نے آگے سے جواب کیا دیا تھا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے. تب بھی خداوند یسوع مسیح نے ایک واضح مقدسہ مریم سے بات کی تھی کہ مجھے اپنے باپ کے یعنی میری جو خدمت ہے یا میرا جو باپ ہے وہ خداوند ہے، وہ آسمانی باپ ہے نا. تو خداوند یسوع مسیح نے وہاں پہ جواب دیا تھا مقدسہ مریم کو کہ کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور تھا ہے نا. اور لیکن خداوند یسوع مسیح اس وقت مقدسہ مریم کے ساتھ اور یوسف کے ساتھ گھر جو تھے واپس آ گئے ہے نا. اور باقی جو ذمہ داریاں تھیں اس وقت خداوند یسوع مسیح نے نبھائیں. پھر خداوند یسوع مسیح نے جب مقدسہ مریم نے کہا
मैं खत्म हुई, है ना, तो तब भी खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि औरत है, औरत, है ना, तो तब भी खुदा यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम को साफ बताया था कि मेरा जो रिश्ता है वो बाप के साथ है। जब तक मुझे बाप ना कहे, मैं ये जो ज़मीनी मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, है ना? या जो मौत से हैं, अभी करने का मेरा वक़्त जो है वो नहीं आया। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक़्त भी और अब जब सलीब पे हैं, तब भी माँ नहीं कहा, औरत कहा, है ना? और उसने कहा कि देख तेरा बेटा ये है। यहाँ पे भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपना जो रिश्ता खुदा बाप के साथ था, वो वाज़िया किया कि मैं बाप का बेटा हूँ, है ना? और ये ठीक है जो ज़मीन पे मुझे खुदावंद ने ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, यानी वो मुझे पूरी करनी है, लेकिन मेरा रिश्ता जो है वो बाप के साथ है, या मैं उसका बेटा हूँ। तो मुझे उसके काम जो हैं या उसकी पूरी मर्ज़ी को, कामिल मर्ज़ी को पूरा करना पहले ज़रूरी है। तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत को और अपने रिश्तों को, या आप सबको याद होगा कि जब खुदावंद यीशु मसीह के बहन भाई और मुकद्दसा मरियम एक दफ़ा जब खुदावंद तालीम दे रहे थे, तो वो आए तो शागिर्दों ने कहा कि देख तेरे माँ और बहन भाई आए हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था कि कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे भाई-बहन जो मेरी तालीम पे अमल करते हैं। तो वहाँ पे भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपना जो ज़मीन पे आने का मकसद है, जो काम है वो बता दिया था, जो रिश्ता है वो बता दिया था कि मेरी खिदमत जो है या मेरी जो आसमानी बाप है, मेरा उसके साथ पहले रिश्ता है, दूसरे जो रिश्ते हैं वो दूसरे नंबर पे हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इस में भी या इस कलमे में भी ये वाज़िया बताया कि ये मेरी खिदमत है या ये मेरा रिश्ता है ना? और क्यों शागिर्द को यूहन्ना जो था, उसको ही क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने माँ को सँभालने के लिए या कहा कि देख तेरी माँ ये है ना? ये जो अगर हम जानते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह को, तो हमें ये पूरी तौर से जैसा कि जो मेरे दिल में खुदावंद ने डाला है ना, कि उसकी खिदमत से, उसकी बातों से, उसके सारे रवैयों से हमें ये पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह पहले अपनी खिदमत को या पहले अपने बाप को तरजीह देते हैं, अव्वल दर्जा देते हैं। तो यहाँ पे भी खुदावंद यीशु मसीह ने ये वाज़िया बताया था कि अब जो मुकद्दसा मरियम है, उन ईमानदारों के साथ रहे जो मुझ पे ईमान लेके आए। क्योंकि अभी भाई-बहन जो थे, वो खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान नहीं लेके आए थे। बाकी के जो बहन-भाई थे खुदावंद यीशु मसीह के, वो सलीबी मौत के बाद खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लेके आए थे, है ना? तो खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम को बताया या उस शागिर्द को कि अब ये ईमानदारों में या अब एक नई फैमिली, एक नया खानदान हमारा बन जाता है। ये वाज़िया हमें इस कलमे से जैसे कह लें समझ लगती है कि अब हमारा नया खानदान बन गया है। जो मसीही बहन-भाई हैं, जो मसीह में हैं, वो अब हमारे बहन-भाई हैं। अब जो हमारे खूनी रिश्ते हैं, वो दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, है ना? तो इसलिए जो पहले नंबर पे हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी ज़िम्मेदारियों को नहीं ये कि छोड़ देना है, जो हमें खुदा यीशु मसीह ने करके दिखाया, है ना? लेकिन जो हमारा पहला दर्जा है, हम मसीही बहन-भाई जो खुदावंद पे ईमान ले आ चुके हैं, उनके साथ हमारा गहरा रिश्ता जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलमे के ज़रिए हमें समझाया या बताया कि ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी हैं, लेकिन हमारा अब खानदान जो है, वो फ़र्क हो गया, वो अलग हो गया है। अब हम तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने जो शागिर्द था, जिसको प्यार करते थे, और मैं कहूँगी कि मैं हर ज़मीन पे रहते हुए खुदावंद यीशु मसीह जो लिखा है खुदावंद के कलाम में कि मुकद्दसा मरियम जो है, वो जो पाक औरत है ना? और यूहन्ना जो शागिर्द था खुदावंद यीशु मसीह का, खुदावंद यीशु मसीह उसको प्यार करते थे। और मेरा अपना अंदाज़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी माँ को प्यार करते थे, है ना? तो इसलिए वो दोनों ही जो
جن کو خدا یسوع مسیح پیار کرتے تھے ان سے بات کی اور ان کو جو اپنی ذمہ داریاں ہیں یا خداوند کا جو ایک کامل مرضی ہے وہ سمجھا رہے تھے کہ اب تمہارا خاندان جو ہے وہ الگ ہے، وہ یہ ہے. تو اس لیے وہ شاگرد جو تھا یوحنا جو تھا خدا یسوع مسیح کا شاگرد، اس کے ذمہ داری جو ہے اپنی ماں کی وہ لگائی. تو اس لیے تیسرا جو کلمہ ہے اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریاں جو زمین پہ ہیں وہ ٹھیک ہے ہم نے پوری کرنی ہے، لیکن پہلا درجہ ہماری جو خدمت ہے، جو بھی خدا نے آپ کو کام دیے ہیں وہ پہلے درجے پہ آتے ہیں، ان کو ہم نے کرنا ہے. اور چوتھا جو کلمہ ہے یہ خدا یسوع مسیح جو نبوتیں ہوئی ہیں، جو نوشتے تھے وہ اس کو پورا کر رہے ہیں نا. اور جو تیسرے کلمے تک جو کچھ بھی ہم نے دیکھا کہ طنز ہو رہا ہے، تانے مارے جا رہے ہیں، ٹھٹھوں میں اڑائے جا رہے ہیں، تو جس طرح خدا یسوع مسیح نے یعنی اپنے زمینی کہہ لیں ذمہ داریاں ہیں پوری کی. اور چوتھا جو کلمہ ہے ایک قسم کے خداوند کی خدمت اور خدا باپ کے ساتھ جو خداوند کا رشتہ ہے، خداوند اس کو سمجھا رہا ہے یا بتا رہا ہے. تو یہ ہم اس سے سیکھتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے جس طرح آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب آزمائے گئے تھے شیطان سے، ابلیس سے، تو خداوند یسوع مسیح نے کس طرح مقابلہ کیا تھا، کیا ہتھیار استعمال کیے تھے. جی انجنا یا سریا کوئی بھی ہمیں بتا سکتا ہے سنیا کہ خداوند نے اس وقت ہتھیار کون سا استعمال کیا تھا جب ابلیس کو ہرایا تھا، جب پتھروں کو. اور جی انجنا ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਕਲਾਮ ਕਲਾਮ کا ਕਲਾਮ یوز ਦੇ کیا. ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ کلام ਫਾਸਟਿੰਗ کے ਪ੍ਰੇਅਰ ساتھ. ਬਰਤਨ ہاں جی ਹਾਂਜੀ ہاں جی ہاں جی فاسٹنگ پریئر بھی تھی. لیکن کیا کیا تھا جب شیطان نے اس کو کہا کنگرے پہ، ہیکل کے کنگرے پہ کہ اگر تو مجھے سجدہ کرے ہے نا، اور ان پتھروں کو کہا کہ روٹیاں بانجے، تو خداوند نے کیا کہا تھا؟ لکھا ہے. خداوند کے بارے میں کیا ہے؟ لکھا ہے. اور خداوند نے کلام سے اس کے پہ وار کیا تھا. تو یہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ خداوند کلام کے ساتھ اب جب کہ کہہ لیں تقریباً سب کچھ پورا ہو گیا، خداوند یسوع مسیح نے دیکھا، اور اب جو ہے خداوند کلام کے ساتھ اس کے اوپر وار کر رہا ہے، کلام کی تلوار جو ہے وہ چلا رہا ہے. تو اس وقت یہ جو چوتھا کلمہ ہم جب پڑھیں گے تو خداوند یسوع مسیح جو کلام اس کے بارے میں پہلے لکھا ہوا تھا یا کیا ہوا تھا نبیوں نے، نبیوں کے صحیفوں میں نوشتے جو تھے ان کو پورا کر رہا تھا، اور وہ کلام سے ایک قسم کا کہہ لیں ابلیس کو ہرا رہا تھا. چوتھا کلمہ جو ہے جناب پڑھنا متی کی انجیل 27 باب اور اس کی 46 آیت میں کہ اے باپ، اے میرے خداوند، متی کی انجیل 27 باب اس کی ਜੀ 46 آیت. ہاں جی. ਅਤੇ ਤੀਏ ਕੋ ਪਹਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਿ ਐਲੀ ਐਲੀ ਲਮਾ ਸਬ ਸਬ ਕਤਾਨੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ. ਆਮੀਨ. آمین آمین. ہاں جی. اور ہمارا ٹائم تو ہو گیا، لیکن بس یہ پھر آج ہم کریں گے باقی کے جو ہے نا وہ ہم تو شریہ آپ نکالنا زبور 22 اس کی 7 آیت سے. ویسے تو یہ تقریباً سارا ہی ہے، 7 سے 18 آیت تک تو ہم پڑھیں گے، جس میں خداوند یہ جو اس وقت خداوند کہہ رہا ہے میرے خدا ہے میرے خدا، یہ اس کلام کو جو ہے وہ ان کو یاد کرا رہا ہے کہ دیکھو یہ میرے بارے میں لکھا ہے. جی سریا 22 زبور اس کی 7 آیت سے پڑھنا. یہ وار کر رہا تھا خداوند، جیسے خداوند یسوع مسیح نے اس وقت وار کیا تھا ابلیس میں کہ لکھا ہے. اس وقت بھی خداوند یسوع مسیح
उन पे उस शैतान पे वार कर रहा है, और जो लोग इधर सामने खड़े थे, या सिपाही या फक्की फरीसी जो भी, उनको याद करा रहा है कि देखो ये 22 ज़बूर में मेरे ही बारे में लिखा है, और मेरी ये सारी जो तकलीफ है इसके बारे में लिखा है। पढ़ना। सारी दुनिया खुदावन को याद करेगी और उसकी तरफ रजू लाएगी, और कौमों के सॉरी, सब पहली घराने। आयत भी पढ़ना। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, पहली आयत भी पढ़ना। 26। नहीं, 22 बाब, उसकी और पहली आयत। ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ जी, तो ये क्या है? ये खुदा यीशु मसीह के बारे में पहले लिखा हुआ था, है ना। और ये यहूदियों को, या जो भी वहां पे थे, उनको पता था 22 ज़बूर के बारे में, और वो पढ़ते थे, है ना। आगे पढ़ना। हाँ जी। हाँ, तू मेरी मदद और मेरे नाला फरियाद से क्यों दूर रहता है। ऐ मेरे खुदा, मैं दिन को पुकारता हूँ पर तू जवाब नहीं देता, और रात को भी खामोश नहीं होता। लेकिन तू कुदूस है, तू जो इसराइल की हमदो सना पर तख्त नशीन है। हमारे बाप दादा ने तुझ पर तवक्कल किया, उन्होंने तवक्कल किया और तूने उनको छुड़ाया। उन्होंने तुझसे फरियाद की और रिहाई पाई। उन्होंने तुझ पर तवक्कल किया और शर्मिंदा ना हुए। पर मैं तो कीड़ा हूँ, इंसान नहीं, आदमियों में अंगश्त नुमा हूँ और लोगों में हकीर। वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मज़हका उड़ाते हैं। वो मुंह चढ़ाते, वो सर हला हला कर कहते हैं, अपने को खुदावन के सुपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाए। जबकि वो उससे खुश है तो वही उसे छुड़ाए। पर तू ही मुझे पेट से बाहर लाया, जब मैं शीरखार ही था तूने मुझे तवक्कल करना सिखाया। मैं पैदाइश ही से तुझ पर छोड़ा गया, मेरी माँ के पेट ही से तू मेरा खुदा है। मुझसे दूर ना रह, क्योंकि मुसीबत करीब है, इसलिए कि कोई मददगार नहीं। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बासन के जोरावर सांड मुझे घेरे हुए हैं। वो फाड़ने और गर्जने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां उखड़ गईं, मेरा दम मोम की मानिंद हो गया। वो मेरे सीना में पिघल गया, मेरी कुव्वत ठीकरे की मानिंद खुश्क हो गई, और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई। और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों की गर्द मुझे घेरे हुए है, बदकारों की ग्रोह मुझे घेरे हुए हैं। वो मेरे हाथ और मेरे पाँव छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वो मुझे ताकते और घूरते हैं, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कुर्रा डालते हैं। लेकिन तू है खुदावन, दूर ना रह। ऐ मेरे चारा साज, मेरी मदद के लिए जल्दी कर, मेरी जान को तलवार से बचा, मेरी जान को कुत्ते के काबू से, मुझे बब्बर के मुंह से बचा। बल्कि तूने सांडों के सी बल्कि तूने सांडों के सींगों में से मुझे छुड़ाया है। मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूंगा, जमायत में तेरी सिताइश करूंगा। ऐ खुदावन से डरने वालों, उसकी सिताइश करो। ऐ यकूब की औलाद, सब उसकी तमजीद करो। और ऐ हाँ इसराइल जी, की नस्ल। बस। हाँ जी, थैंक यू। ये इसमें खुदाम यीशु मसीह की सलीबी मौत के बारे में हम सभी जानते हैं कि तकरीबन वो सारा कुछ लिखा है, बल्कि इसमें आज हम बात नहीं करेंगे ज्यादा। दो तरह से, यानी जो कुर्बानी हुई थी, आपको याद होगा कि दो बकरे लिए जाते थे पुराने अहदनामे में, हम देखते थे कि एक को अज़ाज़ील के लिए और एक को खुदावंद के लिए जब कुर्बान किया जाता था, है ना। तो ये सलीबी मौत जो है, खुदावंद यीशु मसीह एक किस्म का कह लें, ये उसका जिक्र है। और उसको जो अज़ाज़ील के लिए बकरे को छोड़ दिया जाता था, उसके ऊपर गुनाह लाद के, और उसको बियाबान में छोड़ दिया जाता था। शायद आपको याद हो, हमने इस पे स्टडी की थी, ये पढ़ा था, है ना। तो वो उस वक्त क्या होता था, उसके बारे में एक तो रूहानी तौर पे बात हो रही है, दूसरा वो उसको क्या
सांड घेर लेते या उसको चीरा फाड़ा जाता था। तो इसलिए यहाँ पे खुदा यीशु मसीह जब सलीब पे हैं, वहां पे उनको चीरा फाड़ा नहीं जा रहा था, लेकिन ये 22 ज़बूर में उस दोनों की कुर्बानियों का जिक्र हो रहा है, जो खुदा यीशु मसीह सलीब पे सब कुछ सह रहे हैं या उस वक्त जो छोड़ा जाता था। तो इसलिए ये दोनों ही तरह से खुदा यीशु मसीह को जब कुर्बान किया जा रहा था, जब उसने गुनाह जो थे हमारे, खुदावंद का कहर जो था अपने ऊपर ले लिया था। तो इस तरह मैं कहूंगी कि रूहानी तौर पे जो बदी की कुफ्तें हैं या सांडों ने घेर लिया था खुदावंद यीशु मसीह को, उसको चीरा पड़ा और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये नबूवत जो थी वो पूरी हो रही थी। और लिखा है कि वो क्या कर रहे थे, उसका मजाका उड़ा रहे थे, ठट्ठे मार रहे थे खुदा यीशु मसीह के। और अ, बहुत से कुत्तों के काबू में थे और मुझे बब्बर के मुंह से बचाया। तो ये सब जो है खुदा यीशु मसीह के बारे में नबूवत जो है वो की हुई थी नबियों ने। और ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो ये खुदा यीशु मसीह उनको जो वहां पे खड़े थे उनको ये बता रहे थे, या इब्लीस के ऊपर वार जो है वो कर रहे थे खुदावंद यीशु मसीह कलाम के जरिए से। जैसे उस तब खुदावंद ने हराया था जब आजमाए गए थे खुदा यीशु मसीह, और दूसरा वो अपने आप को भी, क्योंकि इंसान थे, तो ये इसमें कोई वो नहीं है खुदावंद को हम सोच सकते हैं कि छोड़ा गया हो, पर मेरा ख्याल है जो मुझे इसमें लग रहा है ना, कि एक तो ये कर रहे थे खुदाम यीशु मसीह उस नबूवत के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा खुदाम यीशु मसीह उस वक्त छोड़े भी गए थे, कुछ कह लें उसके लिए, क्योंकि हम आखिरी जब कलमा पढ़ेंगे या सीखेंगे, और पहले कलमे में भी खुदाम यीशु मसीह ने ए बाप कह के ही पुकारा है, या अपनी रूह जैसे कि मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ ए बाप, है ना। तो इसलिए इंसानी तौर पे खुदाम यीशु मसीह को ये महसूस भी हुआ कि खुदाम ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन खुदाम यीशु मसीह यहाँ पे जो नबूवत उनके बारे में हो चुकी थी उसको खुदाम यीशु मसीह ने पूरा किया, कलाम को उनको बताया कि ये मेरे बारे में लिखा है। और जो सारा अगर ज़बूर हम पढ़ते हैं, जैसे कि खुदावंद ने उनको जैसे कह लें छोड़ा नहीं था, या कह लें कि बिल्कुल जैसे छोड़ देते हैं या उस वक्त, लेकिन खुदावंद ने महसूस जो था यीशु मसीह ने उस वक्त किया कि खुदावंद ने मुझे छोड़ दिया है, खुदावंद है ना। एम ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो इसलिए ये 22 ज़बूर जो था उस वक्त जो खुदा यीशु मसीह ने बोला और इब्लीस को हराया या वार किया, तो इसलिए ये जो चौथा कलमा था इसमें खुदा यीशु मसीह नबूवत को जो थे वो पूरा कर रहे थे। तो बाकी जो है हम पांचवा और छठा और सातवां कलमा जो है वो हम कल सीखेंगे, और कल हम इस पे बात करेंगे कि ये तो हमारे सीखने के लिए है, ये मनाने के लिए या करने के लिए कहीं पे भी खुदावंद ने नहीं बोला। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।